हम लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हम लोगों को जो लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट दे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिमिट ए से बी दिया हुआ है और यहाँ पे क्या किया है ना, उलट दिया है और बी नीचे और ए ऊपर कर दिया है, यहाँ पे के एफ टी डी टी दे रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये 1 हो रहा है तो देन इसका वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, हमें इसका वैल्यू बताना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और इसको लिखेंगे बी से ए और ये हो गया एफ टी डी टी। ठीक है, अगर ये एफ टी डी टी हो गया, लेकिन हम लोगों के पास ए से बी का वैल्यू है, तो अगर हम लोग ए से बी कर लें इसको, तो लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ए से बी लिख लेंगे। तो ये हो गया बी से ए था तो ए से बी लिख लिया, ये हो गया एफ टी डी टी, लेकिन हम लोगों को एक माइनस देना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी अगर हम लोगों को लिखा है एक्स डी एक्स, तो हम लोग अगर बी से बी टू ए कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स। ये हम लोगों का नॉर्मली डेफिनाइट इंटीग्रल का फॉर्मेट होता है, यानी कि हम लोग यूज़ करते हैं ये फॉर्मेट। तो अभी हम लोग लिखेंगे कितना, माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का माइनस के एफ टी डी टी, और हम लोगों के पास जो लिमिट है वो ए से बी है। ठीक है, अच्छा ए से बी लिख लिए। अभी हम लोगों के पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लोग 1 है। अगर ए से बी हम लोग जानते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 1 है, तो ए से बी एफ ऑफ पी अगर हम लोगों के पास डी पी आता है वो भी 1 होगा, या टी भी आता है 1 होगा, या जेड आता है वो भी 1 होगा, या क्यू आता है एक्स के जगह पे 1 होगा, कुछ भी हो उसका वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के और इसका वैल्यू हम लोगों का 1 गिवन है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी 1 होगा और एफ टी डी टी को भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का माइनस के आंसर। थैंक यू।